जय जिनेन्द्र। छठा बोल प्राण 10। श्रोतेंद्रिय प्राण, चक्षुन्द्रिय प्राण, घ्राणेन्द्रिय प्राण, रसनेन्द्रिय, स्पर्शेन्द्रिय, मनोबल, वचन बल, काय बल, स्वाच्छोच्छ्वास, आयुष्य प्राण। प्राण का अर्थ होता है जीवनी शक्ति, जिसके संयोग से यह जीवन हमें प्राप्त होता है और वियोग से हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं। जीवन और मृत्यु की जो अवस्था है उसे प्राण कहते हैं। प्राण जीव के बाह्य लक्षण है। इसका मतलब ये होता है कि आत्मा सदैव अमर रहती है। आत्मा केवल शरीर बदलती है। जब भी कोई जीव का आयुष्य पूर्ण होता है यानी कि मृत्यु होती है तो उसका शरीर वहीं छूट जाता है, आत्मा कहीं और चली जाती है। मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। इससे पहले हमने पढ़ा था पर्याप्ति। पर्याप्ति और प्राण में क्या अंतर होता है? पर्याप्ति पौद्गलिक शक्ति है, वो जीवन में उपयोगी है, परंतु वो पुद्गलों की शक्ति है, और जबकि प्राण है जीवनी शक्ति है। सातवां बोल शरीर 5। औदारिक शरीर, विक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर, जिसके द्वारा चलना, फिरना, खाना, पीना आदि क्रियाएं होती है। प्रतिक्षण जीर्ण शीर्ण होना जिसका स्वभाव है, यानी कि उसमें परिवर्तन होता रहता है, जो शरीर नाम कर्म के उदय से प्राप्त होता है और संसारी आत्माओं का निवास स्थान जिसमें होता है उसे शरीर कहते हैं। देवताओं और नारक का विक्रिय शरीर है, बाकी शेष का औदारिक शरीर है। तेजस और कार्मण शरीर जब तक जीव मुक्त नहीं होता है तब तक एक साथ रहता है। जीव संगी तिर्यंश पंचेंद्रिय होता है, संगी मनुष्य होता है जो लब्धि से विक्रिय शरीर धारण कर सकता है, और जो साधु होता है वह विक्रिय शरीर और आहारक शरीर दोनों का निर्माण कर सकता है। आठवां बोल है योग 15। 4 मन के, 4 वचन के, 7 काया के। सत्य मन योग, असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग, व्यवहार मनोयोग। वचन के योग 4। सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, मिश्र वचन योग, व्यवहार वचन योग। काय योग के 7 भेद। औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, विक्रिय काय योग, विक्रिय मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग, कार्मण काय योग। यहाँ एक सहज प्रश्न उठता है कि कार्मण का मिश्र क्यों नहीं है, तेजस क्यों नहीं है? तो यहाँ पे ये बताना चाहेंगे कि जीव जो शरीर निर्माण करता है उस शरीर के लिए उसे पूर्व शरीर का मिश्रण आवश्यक होता है। जैसे जीव विक्रिय शरीर का निर्माण करता है तो वो औदारिक शरीर से औदारिक मिश्र को करते करते विक्रिय निर्माण कर लेता है, और जैसे ही विक्रिय का कार्य उसका पूरा हो जाता है पुनः औदारिक में आता है तो जो बीच का समय है वहाँ विक्रिय मिश्र होता है। वैसे ही सेम आहारक के लिए है। कोई साधु आहारक लब्धि से आहारक शरीर का निर्माण करता है तो उसका मूल शरीर औदारिक रहता है। औदारिक के बाद में वो औदारिक मिश्र करके आहारक वर्गणाओं को प्राप्त करके आहारक शरीर का निर्माण करता है। फिर आहारक शरीर का कार्य पूरा होने के बाद पुनः वह औदारिक में लौटता है तो उस समय की जो बीच की स्थिति है वो आहारक मिश्र होती है। कार्मण का योग 2 स्थानों पे होता है, अंतराल गति में और केवली समुद्घात में। शरीर, वचन एवं मन के द्वारा होने वाले आत्म प्रयत्न को योग कहते हैं, यानी कि मन, वचन, काया की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। आत्म प्रयत्न अपना संचालन कार्य पौद्गलिक शक्ति की सहायता से करता है। पौद्गलिक शक्ति ही योग कहलाती है। इस जैन परिभाषा में इनको क्रमशः भाव योग एवं द्रव्य योग कहते हैं। इन दोनों साधनों के बिना शारीरिक, वाचिक एवं मानसिक कोई भी क्रिया नहीं हो सकती। जब तक जीव के साथ योग रहता है तब तक जीव की प्रवृत्ति रहती है। 9वां बोल उपयोग 12। 5 ज्ञान, 3 अज्ञान, 4 दर्शन।
पांच ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव, केवल ज्ञान। तीन अज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग अज्ञान। यहाँ विभंग ज्ञान भी लिखेंगे, विभंग का मतलब भी विपरीत होता है और विभंग अज्ञान भी लिखा जा सकता है। चार दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। उपयोग शब्द का अर्थ होता है काम में लेना। हम किसी भी चीज़ को काम में लेते हैं तो उसके लिए यही शब्द प्रयोग आता है कि ये उपयोग में लिया। ज्ञान एवं दर्शन को काम में लाने का नाम उपयोग है। जानना आत्मा का गुण है। वस्तुओं में दो मुख्य धर्म होते हैं, एकाकारता और भिन्नकारता। मतलब एक वस्तु को हम एक रूप में देखेंगे, एक वस्तु को अनेक रूपों में देखेंगे। जब हम एककारता से पदार्थों को जानते हैं, उस जानने को दर्शन या सामान्य बोध कहते हैं। भिन्नकारता से जानने को ज्ञान या साकार बोध कहते हैं। अनाकार का अर्थ दर्शन, साकार का अर्थ ज्ञान होता है। जैसे एक क्लास है, वहाँ हम गए, जाते ही सीधा देखा कि वहाँ पे बच्चे बैठे हैं, वो एक सामान्य दर्शन हुआ। फिर जाके विशेष रूप से, जब विशेष कहाँ होता है, साकार में, ज्ञान में, हमने पूछा ये कौन सी क्लास है, इसमें कितने स्टूडेंट हैं, क्या पढ़ाई हो रही है। जब हम इस चीज़ के बारे में भिन्न भिन्न रूप से या विशेष रूप से जानते हैं, वो क्या है, हमारा साकार बोध है। 10वां बोल है कर्म 8। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। शुभ और अशुभ प्रवृत्ति के द्वारा आकृष्ट और संबंधित होकर जो पुद्गल आत्मा के स्वरूप को आवृत करते हैं, विकृत करते हैं और शुभाशुभ फल के कारण बनते हैं, तो उन्हें हम कर्म कहते हैं। कर्म का मतलब होता है आत्मा का कर्मों के साथ बंध। जो पहले हमने पढ़ा था, बंध का मतलब आत्मा कोई प्रवृत्ति करती है और कर्म पुद्गल आके आत्मा के चिपक जाते हैं। जैसे ही कोई प्रवृत्ति हुई, वो आकृष्ट हुआ, और वो जब चिपकते हैं तो आत्मा क्या हो जाती है, विकृत हो जाती है, क्योंकि वो या तो शुभ फल देंगे या अशुभ फल देंगे। जय जिनेंद्र।